Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will start with a new chapter, that is metals, materials, metals and non-metals. So in this chapter we are going to study about different types of metals and non-metals and their properties and their differences also. And we will be knowing about what are metals and what are non-metals, what are their differences, right? So we will be studying about these materials. तो आपने बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में सुना होगा विच यू सी इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, जस्ट लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, राइट? तो व्हेन यू सी आयरन, देन हाउ डज इट अपियर? डज इट अपियर शाइनी और डल? इट अपियर्स, कैसे अपियर होता है ये, कैसे अपियर होगा? इट अपियर्स थोड़ा सा डल, राइट? एंड हार्डनेस, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड? इट अपियर्स वेरी हार्ड. Then if we see coal, coal also appears dull and it appears to us very hard, sometimes soft also. Then sulfur, sulfur जो होता है it is available to us in the powdered form. sulfur भी हमें dull लगता है and ये soft होता है. तो इस तरह से आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं. तो मटेरियल्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि which appears dull और shiny and which appears hard or not very hard. आयरन जो होता है वो डल हमें तब अपीयर होता है जब उसके ऊपर जंग लग चुका होता है, अदरवाइज अगर वो फ्रेश कंडीशन में है तो इट अपीयर्स टू अस एज शाइनी ऑल्सो. शाइनी भी लगता है हमको. नेक्स्ट आता है बहुत सारे मटेरियल्स, जैसे हम लोगों ने इसकी टेबल बनाई. तो जो मटेरियल्स शाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स. और जो मटेरियल्स शाइन नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स. तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैटेगराइज दीज मटेरियल्स इनटू टू, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उनको हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं. तो हमें इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पहले वो पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वन बाय वन. तो एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर आपके बुक में. आप एक छोटी सी आयरन नेल लें, एक कोल का पीस लें और एक थिक एल्यूमिनियम का वायर लें और एक पेंसिल की लीड लें. ठीक है, आप आयरन की नेल को हैमर से बीट करें. टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ, राइट, इन दिस प्रोसेस. एंड ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो. और ये एक्टिविटी जो है हैमर के साथ आप इन सब पर रिपीट कीजिए. आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम की थिक वायर और पेंसिल की लीड. Then what are your observations? You will observe that iron nail will not break, whereas the coal piece, the thick aluminium wire, it will not break, whereas the coal piece and the pencil lead will break and it will get converted into powdered form, whereas iron nail and thick aluminium will remain as such, right? So that means the substances which are hard in nature, they comes under the category of metals, whereas which are soft in nature, they comes under the category of what? Non-metals. तो अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिखें, तो अगर हम आयरन नेल को देखते हैं तो डज इट चेंज इट्स शेप? क्या वो फ्लैटन होती है या ब्रेक इनटू पीसेस? तो अगर हम आयरन नेल की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी फ्लैटन हो जाती है. लेकिन कोल पीस की अगर हम बात करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो पीसेस में टूट जाएगा. इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. वेरएज अगर एल्यूमिनियम वायर की अगर हम बात करते हैं तो इट विल आल्सो गेट फ्लैटन, वो फ्लैट हो जाएगी. वेरएज अगर हम पेंसिल लीड की बात करते हैं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं और अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स. जनरली अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं, उनको हिट करने पर तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स. वेरएज जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं या तो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स. ठीक है, जैसे सिल्वर फॉइल को आपने देखा होगा, हम उसको स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम में लेते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल को हम लोग फूड रैपिंग के अंदर काम में लेते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की जिसको हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी. क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी.
यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ठीक है, जैसे कि हमने सिल्वर फॉइल की अभी बात की है या एल्यूमिनियम फॉइल की बात की है। सिल्वर फॉइल यानी कि चांदी का जो वर्क होता है जिसको हम लोग मिठाइयों को डेकोरेट करने के काम में लेते हैं। तो सिल्वर एक्चुअल में एक मेटल है लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है वो भी एक मेटल है लेकिन हम उसको शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की होती है, बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड और बीटन इनटू थिन शीट्स। इसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की। ठीक है, और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि कोल और पेंसिल लीड, इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनको आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप वंस यू हिट देम दे विल गेट either break up और दे विल get converted into powdered form। ठीक है, फिर हम एक और एक्टिविटी करते हैं, recall how to make an electric circuit to test whether the electricity can pass through an object or not। तो अगर हम एक्टिविटी आपको लास्ट जूनियर क्लासेस में करवाई होगी, एक सेल के साथ अगर हम वायर को कनेक्ट करते हैं और वायर के बीच में हम अगर एक बल्ब को लगाते हैं तो सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल्ब के अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जो कि क्या है? एक मेटल जो है वो करंट को अपने अंदर से पास होने दे रहा है। That is why it is called as, it is termed as that it is a good conductor of electricity। Whereas अगर यहाँ पर आप पेंसिल की लीड लगा देंगे या पेंसिल की लीड नहीं, आप यहाँ पर कोई भी दूसरा नॉन मेटल लगा देंगे तो यहाँ पर जो है करंट पास नहीं होगा एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप यहीं पर सारी एक्टिविटीज को करेंगे। तो आयरन नेल या आयरन की रॉड जो होती है इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होगा। सल्फर जो होगा वो नॉन मेटल है, पुअर कंडक्टर होगा। कोल का पीस क्या होगा? ये भी पुअर कंडक्टर होगा। कॉपर की वायर क्या होगी? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने देखा आयरन रॉड, नेल और कॉपर ये सब गुड कंडक्टर्स हैं, वेयरएज सल्फर का पीस और कोल जो है ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने आयरन रॉड पढ़ा और हमने क्या पढ़ा है? कॉपर, ये दोनों ही अच्छे कंडक्टर हैं, वेयरएज ये क्या है? पुअर कंडक्टर्स हैं, सल्फर और कोल पीस। इनके अंदर से अगर आप सर्किट को कनेक्ट करोगे तो कोल का पीस भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, ना ही सल्फर का पाउडर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। दैट इज वाई हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का हम कहाँ यूज करते हैं? हैव यू सीन द वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल की वायर्स देखी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली हम उनको वायर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वायर में हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटल्स को। दैट इज वाई हम एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर को यूज करते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। जिसकी ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की जिसकी हेल्प से हम उनको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो कॉपर की वायर भी आपने देखी होगी, आयरन को भी हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहली बात तो है मैलिएबिलिटी, हमने पढ़ा, मतलब कि हम लोग मेटल्स को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थर्ड हम पढ़ रहे हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है कि इफ यू हिट अ मेटल अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, यानी कि अगर आप मेटल को किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट हिट करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। आपको साउंड जो है उसके अंदर से सुनने को मिलेगी। Whereas अगर आप नॉन मेटल के ऊपर हिट करते हैं तो इट विल नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो हम लोग इससे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। Have you noticed the difference in the sound on dropping an iron sheet or plate and a metal point and a piece of coal? अगर आप एक हाथ से गिरा रहे हैं किसी आयरन की शीट या आयरन की रॉड को और दूसरी तरफ से आप गिरा रहे हैं पीस ऑफ कोल को, तो साउंड किसमें से आएगी? ऑब्वियसली आयरन की रॉड से आएगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है या नॉन मेटल है। कोल के गिरने से कोई आवाज नहीं आई थी, इसका मतलब वो नॉन सोनोरस है।
Whereas आयरन की प्लेट के गिरने पर आवाज आ रही थी, that means it is sonorous in nature and that means or that proves that it is a metal. ठीक है, तो कौन आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर भी हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. The things made of metals produce a ringing sound. जब हम लोग उसको हार्ड स्ट्रक करते हैं किसी सरफेस के अगेंस्ट, तो उसमें से रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और इस तरह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो सोनरस और नॉन सोनरस, नॉट सोनरस नहीं आएगा यहाँ पर, आप लिखेंगे द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉन सोनरस. ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. हार्ड मेटल्स हमें पता है हार्ड होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स लस्टरस होते हैं, यानी कि उनके अंदर शाइन होती है. मेटल्स क्या करते हैं, शाइन होते हैं, शाइन करते हैं. आपने देखा है गोल्ड भी देखा है आपने, सिल्वर भी देखा है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं. तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर लस्टरस इन नेचर. Whereas नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर डल, वो डल दिखाई देते हैं. फिर हमने देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं. दैट मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आल्सो, मीन्स दे कैन बी यूज्ड टू मेक वायर्स आल्सो. सोनरस यानी कि मेटल्स जो होते हैं जब उनको किसी सरफेस के अगेंस्ट हार्डली हिट करते हैं तो उनमें से साउंड निकलती है. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं. इसीलिए जो कुकिंग मटेरियल्स के लिए कुकवेयर जो होते हैं, खाना बनाने के लिए जो बर्तन हम लोग काम में लेते हैं, वो मोस्टली किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं. वैसे एलॉयज भी होते हैं बट मेटल्स को भी हम लोग यूज करते हैं एलॉयज के अंदर. बट इनके जस्ट ऑपोजिट अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं, जैसे कि कोल है, सल्फर है, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं अपीयरेंस में. कोल भी डल होता है अपीयरेंस में, ब्लैक कलर का होता है, डल होता है, कोई शाइन नहीं होती है इसके ऊपर. सिमिलरली सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर भी डल होता है, शाइनी नहीं होता है. और ये क्या करते हैं, अगर आप इसको टैप करेंगे ना किसी हैमर से या हार्डली हिट करेंगे तो वो टूट भी जाता है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये सोनोरस भी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर से अगर आप इसको किसी सरफेस के अगेंस्ट हार्डली हिट करो तो इसमें से कोई साउंड भी नहीं आती. देन पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स. क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स, जिनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हमने देखिए कुछ एक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोगों ने मटेरियल्स को दो फॉर्म्स में कैटेगराइज कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. बट कुछ एक एक्सेप्शन भी हैं, तो ये एक्सेप्शन हमेशा आपको याद रखनी है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है. तो वो क्या है, दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका नाम है सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, सोडियम का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका जो सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं Na से. पोटेशियम के सिंबल को लिखते हैं हम लोग K से. तो पोटेशियम और सोडियम दो इकलौते ऐसे, दो नहीं दो और नाम है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है. सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से भी काट सकते हो. क्या आप आयरन को चाकू से काटने का सोच सकते हो, नहीं, क्योंकि वो एक मेटल है. सोडियम और पोटेशियम भी एक मेटल है, लेकिन ये एक्सेप्शंस ये हैं मेटल के अंदर, इनको मेटल्स के साथ तो रखते हैं बट इनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इनको हम लोग कट कर सकते हैं. और अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, जो कि थर्मोमीटर्स में पाए जाते हैं, इट इज ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो मर्क्यूरी जो होता है, पारा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर. साथ में सीजियम और गैलियम भी दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अगर आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो आपकी हथेली की गर्मी से ही वो मेल्ट हो जाते हैं. तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग मेटल्स को और नॉन मेटल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया. अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन.
तो अगर हम देखते हैं आयरन को, यानी कि आयरन क्या है, एक तरह का मेटल है। मेटल क्यों है? क्योंकि वो हार्ड होता है और अगर हम उसको किसी सरफेस के अगेंस्ट हिट करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑल्सो। इसलिए हम आयरन को किस कैटेगरी में रखते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो रिएक्शन अगर हम इसका करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब क्या होगा? अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या दिखेगा? वहां पर दिखाई देगा रस्ट। क्या दिखाई देता है? रस्ट। क्योंकि जो आयरन होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जिसको हम जंग बोलते हैं। और वो जो जंग होता है वो आयरन के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उससे आयरन की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। आयरन धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आयरन जो है, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन इसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? रस्ट, जिसे हम जंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्निंग रिबन। रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि हमें किस फॉर्म में मिलता है? मैग्नीशियम, यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी भी हुई है। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम जो होता है ना, उसका जो रिबन होता है उसको एक रिबन की फॉर्म में मिलता है, व्हाइट कलर के रिबन की फॉर्म में। जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड जो मिलता है ना, जब आप इसके रिबन को बर्न करते हो, मैग्नीशियम के रिबन को, तो व्हाइट कलर की डार्जिलिंग सी फ्लेम आपको उसके अंदर से मिलती है। यानी कि सफेद रंग की एकदम चमकदार सी फ्लेम जो होती है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उसमें से निकलती है। और जब मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो व्हाइट कलर का ऐश जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो व्हाइट ऐश होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, राइट। सिमिलरली जब आयरन जो है, जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ जंग जब लगता है ना आयरन पे, उसके लिए जंग जो है आयरन पर सिर्फ 2 कंडीशंस में लगता है। सबसे पहली बात, वहां पर ऑक्सीजन यानी कि एयर का होना जरूरी है, तभी जंग लगेगा, अदरवाइज जंग नहीं लगता। सेकेंड, वहां पर मॉइस्चर अगर है तो ही जंग लगेगा, अदरवाइज आयरन पर जंग नहीं लग सकता है। तो जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी, यानी कि वाटर होगा, यानी कि मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन होगी, तो ही आयरन पर जंग लगेगा। और ये क्या बना लेता है? आयरन का ऑक्साइड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जंग या रस्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मेटल्स है ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया है? लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो रस्ट हमारे पास बनकर आया है ना, एक हमने आयरन का आर्टिकल लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया? उसको ऐसी जगह पर रखा, ये एक रॉड है, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हमने छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले लिया, आयरन का पीस ले लिया, उसको क्या कर दिया? पानी में डुबो दिया और उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर एयर उसको अच्छे से मिल रही है। तो अब उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर इसको ऑक्सीजन भी मिल रही है प्लस पानी भी मिल रहा है। अब क्या होगा? आयरन पर जंग लगेगा ही लगेगा। फिर हमने इसको काफी दिनों के बाद बाहर निकाला, तो हमने और इसको थोड़ा सा घिसा, घिसने पर जो रस्ट उसका निकला उसको हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम इसका रेड लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे। 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जब हमने रेड लिटमस पेपर यहाँ पर लगाया तो जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर था वो किसमें चेंज हो गया? ब्लू कलर में चेंज हो गया। दैट मीन्स कि जो आयरन का जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। यहाँ पर मैं 2 बातें लिख रही हूँ, उनको आपको हमेशा याद रखना है। क्या है वो बातें? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? ब्लू में। किसमें चेंज करते हैं? ब्लू में। बिकॉज, यहाँ लिख भी रही हूँ, बिकॉज मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। किसके नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर। Whereas नॉन मेटल्स जो होते हैं
they turn blue litmus into red. क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के, नॉन मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि फिलिप्स में जरूर पूछा जाएगा आपको। देन वापस हम उसी पर आते हैं। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो सॉल्यूशन किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्हेन अ कॉपर वेसल। जब हम कॉपर वेसल को, आपने देखा होगा तांबे के जो जग होते हैं या लोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े दिनों के बाद आप इसको जैसे ही रखेंगे ना, उसके ऊपर जो है ग्रीन से, डल से ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वो डल सा जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, और उससे क्या बनता है और किस नेचर का होता है, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।